हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जेई और नीट के लिए, तो बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 kg और 5 kg दो ब्लॉक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कितने फोर्स से इस 10 kg को खींचोगे इधर कि दोनों ब्लॉक जो है ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। समझ में रहे। अगर इसको बहुत तेजी से इसको खींचोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा। तो हमें ये देखना है, तो मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है कि ताकि दोनों ब्लॉक जो है ये एक साथ मूव करें। ठीक है, तो टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये प्रॉब्लम जो है। तो वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड और वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स इन व्हिच दिस टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए पहले हमें क्या करना है, इन दो सरफेस के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सीमांत घर्षण। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बार इस सरफेस के लिए और एक बार इस सरफेस के लिए। तो यहाँ पे देखो म्यू लिखा है 0, तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0। तो इधर लिख दो एफ लिमिटिंग जो है, एफ लिमिटिंग इधर जो लग रहा है ये कितना आ गया 0 हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ऊपर जो सरफेस है इसके लिए देखो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है इस सरफेस के लिए, इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी, राइट। तो इस सरफेस के लिए म्यू का जो वैल्यू है ये है 0.2, एम का वैल्यू है 5 और जी है 10, इसका आंसर आ गया 10 न्यूटन। तो इस सरफेस के ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे इसका वैल्यू है 10 न्यूटन। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 फर्स्ट कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर दिस टू सरफेसेस, मतलब इस सरफेस के लिए और एक बार इस सरफेस के लिए, दोनों सरफेस के लिए हमें पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 फाइंड दैट ब्लॉक इन व्हिच ओनली फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स। हमें उस ब्लॉक को ढूंढना है जिसके ऊपर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या है 5 kg के ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, तो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10, इनका वैल्यू है 5, ये है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका जो वैल्यू आ गया देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर नीचे वाले ब्लॉक जो है इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो या इससे कम हो, तो दोनों ब्लॉक क्या है एक साथ मूव करेगा। अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये पीछे ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, है कि नहीं। तो स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 जो है, पुट वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का जो वैल्यू है इसको हमें अदर ब्लॉक जो है, मतलब 10 kg जो ब्लॉक है इसके फ्री बॉडी डायग्राम में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन अदर ब्लॉक, अदर ब्लॉक। तो अदर ब्लॉक क्या है 10 kg है, 10 kg है, तो इसके एक्सेलरेशन कितना आ गया इधर ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या लग रहा है मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स लग रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोजिट मोशन। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है देखो इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में ये क्या है 10 न्यूटन की है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। इसी सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। तो इधर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो हमें अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो एफ मैक्स माइनस 10 इक्वल टू 10 इंटू 2, तो इधर एफ मैक्स का वैल्यू कितना आ गया इधर 20 और इधर 10, तो 30 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक है इसको अगर मैक्सिमम 30 न्यूटन फोर्स से खींचोगे तो ये जो दो ब्लॉक है दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, है ना। अगर ये वाला जो फोर्स है मैक्सिमम फोर्स ये 30 से कम है तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। और अगर ये 30 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ चला जाएगा खिसक के। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर ये वाला फोर्स जो है ये ज़्यादा हो गया तो पीछे की तरफ जाएगा, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमें ये बाद में देखेंगे। तो फिलहाल कंडीशन इधर क्या किसका कंडीशन है, टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
तो इसका कंडीशन क्या आ गया, 0 लेस देन एफ मैक्स लेस देन 30। तो ये जो फोर्स है हमारा, एफ मैक्सिमम छोड़ो, एफ जो है मैक्सिमम वैल्यू है इसका 30, तो 30 न्यूटन से अगर कम है तो एक साथ मूव करेगा, अगर 30 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेगा। तो इस टाइप के ब्लॉक प्रॉब्लम में ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दो सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट उस ब्लॉक को ढूंढना है जिसमें केवल लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस केस में ऊपर वाला ब्लॉक में देखो ओनली फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ये ऊपर वाला ब्लॉक के लिए, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ना। तो इस एक्सेलरेशन थर्ड स्टेप जो है ये इस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ये हमें अदर जो ब्लॉक है उसके ऊपर लागू करना है। तो ये हो गया 10 kg 10 न्यूटन उधर से लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इधर है एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स, तो एफ टू अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स जो है ये 30 न्यूटन है। तो 30 न्यूटन से अगर ज़्यादा फोर्स से खींचोगे तो दो ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेगा, अगर दो ब्लॉक 30 न्यूटन से कम फोर्स से खींचोगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छा लगे तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं इस टाइप के और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। जो डिस्कस करना है, अगर ये वाला फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा है या 30 न्यूटन से ज़्यादा है या कम है, तो उस केस में दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।